हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ब्रह्मवेर कैपिटल। कल है मंडे, कल से एक नया ट्रेडिंग वीक भी शुरू हो रहा है और कल है मिड कैप की एक्सपायरी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं हर एक एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेड करता हूं। तो आज मैं मिड कैप को ढंग से एनालाइज करने वाला हूं, एक थॉरो एनालिसिस करने वाला हूं कि कल मैं अपने ट्रेड्स कैसे प्लान करूँगा। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कुछ 2-3 साइकोलॉजिकल चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा जो आपकी ट्रेडिंग में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना प्रेफर करता हूँ। तो मिड कैप में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे अभी स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है, राइट। लास्ट कैंडल जो मुझे मिली है वो एक रेड कैंडल थी, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मेरे लिए, यहाँ पे मेरा एक सब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। लाइक ये वाला जो मेरा पॉइंट था ये स्ट्रॉन्ग लेवल था मेरे लिए। इसके आसपास ही मार्केट ने कहीं पे रिजेक्शन लिया, तो चांसेस है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है बाय द वे। अब यहाँ से चांसेस हैं या तो मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे रहेगा। साइडवेज होने के प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे थोड़े से कम लग रहे हैं। अब इसे मैं प्लान कैसे करने वाला हूँ, उसके लिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ कि कल मैं कहाँ कहाँ पे अपने ट्रेड्स प्लान करने वाला हूँ। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, बिकॉज आई फील 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी सूटेबल रहता है। तो ये मेरा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है मिड कैप का, राइट। सबसे पहली चीज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया ऑल टाइम हाई पे, मेरे लिए डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है और ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, ठीक है। अब कल ये कैसा रिएक्ट कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक टाइम पे ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये वाला, राइट। फिर मार्केट ने यहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करा, एक बेस बना लिया। अब जैसा हम जानते हैं, जब भी एक रेजिस्टेंस क्रॉस होता है उसके बाद वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। मार्केट बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से। तो ये पूरा जोन मेरे लिए डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन तो रहने वाला है। अब मार्केट इसके नीचे चला जाएगा तो मैं एक बेरिश व्यू बना लूँगा। मार्केट जब तक इसके ऊपर है मैं बुलिश प्लान बनाऊंगा। इसके बीच में जब तक मार्केट ट्रेड कर रहे हैं यहाँ इस जोन में, तब तक मैं एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करूँगा। अब ट्रेड्स को प्लान कैसे करूँगा कि मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, जो मेरा ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है विच इज़ 21,253 के आसपास का लेवल, ठीक है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को कल अप्रोच करता है, फॉर एग्जांपल मार्केट स्लाइटली फ्लैट ओपन हुआ या गैप अप ओपन हुआ, वट एवर, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आते और यहाँ से मुझे शार्प रिजेक्शन दे देता है, मुझे लगता है कि यहाँ से रिजेक्शन है, तो मैं इसे एक शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा इंट्राडे के लिए, क्योंकि मैं ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी है, जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर जो लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। मैं अपने वीडियो में हमेशा ये चीज़ का जिक्र ज़रूर करता हूँ कि ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू अलग ही होती है। मेरे को लगता है कि वहाँ से प्राइस में रिजेक्शन आ सकते हैं। तो ये हमारा एक केस है जिसमें प्राइस गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, जिसमें मार्केट ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लेता है। उस केस में मैं डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। गाइस, एक चीज़ का आप ध्यान रखना, कल मंडे है, राइट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप मेरे से पूछोगे कि मेरे सबसे ज़्यादा लॉसेस कौन से दिन होते हैं, तो वो मंडे को ही होते हैं। इसका रीज़न पता है क्या है? नथिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, अबाउट माई ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्योंकि बीच में सैटरडे संडेज़ का गैप आ जाता है और जनरली अगर मुझे 2-3 दिन के बाद ट्रेड करने का मौका मिलता है, मेरा एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। जो लोग ट्रेड करते हैं मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे, आई एम श्योर। इसीलिए मैं अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रखता हूँ कि मैं मेरे इमोशंस कहाँ पे ट्रिगर हो रहे हैं, कहाँ पे नहीं हो रहे हैं। ट्रेडिंग का कभी भी सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आपने कैंडल स्टिक्स को एनालाइज कर लिया, मार्केट का व्यू ट्रेंड वगैरह कर लिया एंड यू आर डूइंग ट्रेडिंग। नो, आपको अपने इमोशंस का कंट्रोल भी आपके पास होना चाहिए कि आपके इमोशंस कब ट्रिगर हो रहे हैं, कब फियर आ रहा है, कब ग्रीड आ रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आई एम श्योर कि आई मीन आई अग्री कि हर किसी के साइकोलॉजिकल एरर्स अलग होते हैं। किसी को फियर आता है, किसी को ग्रीड आता है। मेरे और आपके साइकोलॉजिकल एरर्स सबके अलग होंगे, बट बहुत सारे लोग होंगे जिनका सेम साइकोलॉजिकल एरर होगा, जिन्हें एक्साइटमेंट होती है मार्केट खुलने के लिए। तो गाइस प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के ट्रेडिंग करनी है। तो एनीवेज आगे चलता हूँ गाइस, एक और केस के बारे में बात कर लेता हूँ। मान ये मेरा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है और ये मेरा एक सपोर्ट वाला जोन है, ठीक है। मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। अब मार्केट में मुझे कोई स्टार्टिंग में ही कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख जाता है, जैसे कि कोई हायर हाइज बनता हुआ दिख गया, कुछ भी कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स दिख गई। सबके लिए अलग अलग प्राइस एक्शन हर लोग फॉलो करते हैं, तो बहुत सब्जेक्टिव है। तो मैं पहला एक बुलिश ट्रेड पंचअप कर सकता हूँ, फर्स्ट टारगेट ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस मान के। उसके बाद मैं ऑब्जर्व करूँगा कि प्राइस यहाँ पे रिएक्ट कैसा कर रहा है। प्राइस अगर यहाँ से डायरेक्टली रिजेक्शन शो कर रहा है तो मैं निकल भी सकता हूँ,
अगर मैं एक ऑप्शन बायर हूँ। ऑप्शन सेलर है तो वो पूरा प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पे प्राइस टाइम स्पेंड करने लग गया, उसके बाद इसे क्रॉस करते हैं, तो मैं ट्रेड में बना रहूँगा एंड डिपेंड्स कि वो उसके ऊपर कैसा प्राइस एक्शन बनाता है। क्लियर। अब मैं तीसरे केस के बारे में बात करूँगा। पहले मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ पाए। तो ये मेरा रेजिस्टेंस था, ये मेरा सपोर्ट था, सपोर्ट वाला जोन था एक्चुअली। तो मैं ये लोअर मोस्ट पॉइंट ही कंसिडर कर रहा हूँ। वेट अ मिनट, विच इज़ 21,135 का लेवल। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पे, राइट, और यहाँ पे मुझे कोई एक बुलिश कैंडल दिख जाती है, तो मैं यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड प्लान करूँगा। पहला जो मेरा टारगेट रहेगा वो ये रहने वाला है, जो कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग है 12,151 के आसपास का जो लेवल है। दूसरा टारगेट मेरा रहेगा ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस का, ठीक है। अगर मुझे गैप डाउन ओपन होता है मार्केट और मुझे कोई बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है उस केस में। अब अगर मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करे, ये होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो मैं अब केस बता रहा हूँ। अगर मार्केट यहीं पे अटका रहता है काफ़ी टाइम तक, तो ये ना बहुत ज़्यादा बायर सेलर्स को एक्यूमुलेट कर लेगा। वैसे तो मेरा मानना ये है कि जब तक इसका कंसोलिडेशन हो आपको ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, चाहे ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो, ठीक है। आपको ट्रेड पंचअप करनी ही नहीं चाहिए इस कंसोलिडेशन में। इस कंसोलिडेशन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये रीटेस्ट हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक जब भी रेजिस्टेंस क्रॉस होता है उसके बाद वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। अभी इसको नीचे टेस्ट होने हैं, चांसेस है कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अगर इसने आप पे कंसोलिडेशन बना दी काफ़ी टाइम के लिए, तो जिस साइड भी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा उस साइड का ट्रेड मैं पंचअप कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे केसेस बता दिए मिड कैप से रिलेटेड। आई होप गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो ट्रेडिंग मंथ है, इस मंथ का लास्ट ट्रेडिंग वीक रहने वाला है और ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहे। किसी भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए होती है आप मुझे बताओ, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कमेंट्स करो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। एंड ऑल्सो गाइज, जिन लोगों को मेरे से पर्सनली ट्रेडिंग सीखनी है, मेरी गाइडेंस में ट्रेड करना चाहते हैं, मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ ये जानना चाहते हैं, कौन से दिन ऑप्शन बाय करता हूँ, कौन से दिन ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में बताता हूँ। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंटरेस्टेड वन कैन ज्वाइन एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो मीनिंगफुल, गिव इट अ थम्स अप।